Hello everyone, this is Dr. Hina Tower. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Students, एक के बाद एक न्यूज आप सबको मिलती है। आपको हर रोज एक नई यूनिवर्सिटी का नोटिस भी दिखता है कि आने वाले टाइम में उनके यहाँ पर 2024 एकेडमिक सेशन में जो भी पीएचडी के एडमिशंस होंगे उसके अंदर यूजीसी नेट के स्कोर्स काउंट होंगे। तो ऐसे में कई बड़े मुद्दे आते हैं कि आने वाले टाइम में पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा। नेट एग्जाम की जो वैल्यू थी वो पहले से डबल हो चुकी है। जहां पहले इस एग्जाम में अगर 9 लाख बच्चा बैठ रहा था, अब इससे ज्यादा स्टूडेंट्स बैठेगा। अप्रोक्सीमेटली आप 10 से प्लस बच्चों को काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 10 लाख प्लस बच्चे बैठेंगे। इस पेपर को जहां पर पहले सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए यूज किया जाता था, आज इस एग्जाम को आपके जेआरएफ के लिए यूज किया जाता था। अब इसके ही बेसिस पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। यानी इंडिया में एक ही नेशनल एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर अब बच्चों का पीएचडी में एडमिशन होगा। यानी अलग अलग यूनिवर्सिटीज अब अपने अलग अलग एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करेगी। देयर विल बी ओनली वन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको अब नाम दे दिया गया है नेट का पेपर। जो है नेट जेआरएफ के एग्जाम के बेसिस पर ही आपके पीएचडी में एडमिशन होंगे, है ना। अब जहां ये पेपर पहले दो चीजों के लिए था, अब तीन चीजों के लिए हो गया। ऐसे में जिन बच्चों ने जून 2023 या दिसंबर 2023 में पेपर क्लियर करा है, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें। तो अब आज मैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू सम इम्पोर्टेंट न्यूज। तो पहली तो ये है कि जैसे आपने देखा कि 16 मई को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब से पीएचडी में एडमिशन यूजीसी नेट एग्जाम के जरिए ही होंगे। इससे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज जो मुंबई में है वो भी कह चुके हैं। आईआईटीज में अगर आप जाना चाहते हो तब भी आपके जो एडमिशन पीएचडी में होगा दैट विल बी ओनली थ्रू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। फिर आई बड़ी खबर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि अब से वो सिर्फ नेट जेआरएफ का जो एग्जामिनेशन है उसके स्कोर्स के बेसिस पर आपको पीएचडी में एडमिशन देंगे। यानी अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पर 100% वेटेज आपके वाइवा को दी जाएगी। ठीक है। अगर आपका कैटेगरी नंबर 2 है, यानी आपका जेआरएफ नहीं है, सिर्फ आपके पास नेट है, तो आपका पीएचडी में भी एलिजिबिलिटी है। ऐसे केसेस में 70% वेटेज आपके वाइवा को रहेगी और 30% वेटेज आपके स्कोर को रहेगी। और अगर आपका दोनों ही क्लियर नहीं है लेकिन आपका स्कोर अच्छा है जिसके बेसिस पर अब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, ऐसे केस में आपके स्कोर को 70% वेटेज और 30% वेटेज आपके वाइवा को। बट अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा उतना ज्यादा आप लोग सेफ चल रहे हो। यानी अगर आप सोच रहे हो आप कैटेगरी नंबर 3 में हो, सिर्फ पीएचडी जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी, और अगर आपके मान लीजिए 170 स्कोर है और आपके साथ एक बच्चा बैठ रहा है जिसका 185 स्कोर है, ऑब्वियसली इस बच्चे को कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर आपका जितना ज्यादा स्कोर उतना आप सेफ चल रहे हो। प्लीज इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोशिश करिए कि 200 से कम आपका स्कोर किसी भी कीमत पर पेपर में ना जाए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका स्कोर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसी वजह से अगर आपको पता हो तो काफी सारे बच्चों ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है कि हम इसके विरुद्ध में हैं। और वो बच्चे कौन हैं? जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, यानी जिन्होंने जून 2023 दिसंबर 2023 में इस पेपर में अटेम्प्ट किया था और उनका नेट या जेआरएफ निकला था। हो सकता है इस बार की कट ऑफ में उनसे ज्यादा मार्क्स चले जाएं या हो सकता है कम चले जाएं। नोबडी नेवर एवर नोस दैट। ठीक है। ऐसे केस में ऐसे बच्चों को अगर सेफ चलना है, देखिए अगर आपके पास जेआरएफ है फिर तो आपको कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए। फिर आप चाहे जून में हो चाहे दिसंबर में हो, आपको मेरे अकॉर्डिंग दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिकली 3 साल की टाइम पीरियड रहता है कि आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले लें, और एनी हाउ आप जेआरएफ हो तो आपको एज मिलेगा। लेकिन अगर आपका नेट क्लियर है तो हम आपको कहेंगे कि आप प्लीज जून 2024 का, अगर टाइम तो अब है नहीं तो फॉर्म भरने का, वैसे अगर अभी भर सकते हो, डेट एक्सटेंडेड है, और अगर नहीं तो दिसंबर 2024 में अपना पीएचडी के खातिर अपना प्लीज इस पेपर को दोबारा दीजिए। देखिए आपने ऑलरेडी नेट किया, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है दोबारा से पेपर में अच्छा गुड स्कोर करना, कुछ मुश्किल नहीं है और आप सेफ हो जाएंगे। एक तो आपको 1 साल की वैलिडिटी और मिल जाएगी एडमिशन।
एंड प्लीज मेक श्योर अगर आप लास्ट ईयर में हैं अपने मास्टर्स के, आप तभी इस पेपर में बैठिए, क्योंकि देखिए जो फाइनल ईयर का बच्चा है 4 साल वाले कोर्स का, वो भी अब रिसर्च में आएगा। आप सबको मालूम है कि अगर कोई बच्चा 3 साल की ग्रेजुएशन करता है उसको सिर्फ डिग्री मिलती है, लेकिन अगर आप 4 साल वाली ग्रेजुएशन कोर्स से आ रहे हैं तो उसमें आपको डिग्री प्लस रिसर्च एक्सपीरियंस मिलता है। इसी रीजन से अब आप पीएचडी में डायरेक्टली जा सकते हो। तो अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है तभी आप प्लीज इस पेपर को दीजिए, वरना आप अगर इस पेपर को देंगे भी, पास भी कर लेंगे, तो भी आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी जब तक आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। लेट मी रिपीट, जेआरएफ आपको 3 साल का समय देता है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। नेट की वैल्यू लाइफ लॉन्ग रहती है, और पीएचडी का जो आपका स्कोर आएगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर की है। तो मान लीजिए अगर आपने पेपर क्लियर भी कर लिया, उस स्कोर की वैलिडिटी 1 साल तक है, और आप थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर कंप्लीट होते होते 1 साल भी हो जाएगा और स्कोर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सो दूसरा बड़ा पॉइंट है कि अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में है या यूजी कोर्स के फोर्थ ईयर में है, प्लीज आप तभी इस पेपर में बैठिए, क्योंकि अगर आप पीएचडी वाला स्कोर लाते हो तो आप सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है वो स्कोर। और अगर आप नेट भी क्लियर करते हो, नेट की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, लेकिन उस स्कोर से अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। नेट हमेशा रहेगा, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 1 साल है। अगेन अगर आप थर्ड ईयर में हो तो स्कोर का क्या करोगे? नेट भले ही क्लियर है, लेकिन पीएचडी का स्कोर तो अभी 1 साल बाद नहीं माना जाएगा, उसके लिए आपको दोबारा देना पड़ेगा। नेट माना जाएगा, लेकिन पीएचडी के लिए स्कोर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और तीसरी बड़ी बात है, अब ये लोग भी आपके साथ बैठ रहे हैं, तो इन स्टूडेंट्स ने भी अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी जोरों शोरों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो बहुत खुश है कि हम फोर्थ ईयर के बाद डायरेक्टली पीएचडी में चले जाएंगे, हमें मास्टर्स नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। तो आप लोग भी वैसे ही इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, घबराओ मत। आप लोगों का अगर आपने डे 1 से मेहनत किया है, आपका जेआरएफ होके रहेगा। लेकिन अब जो मेहनत नहीं करेगा वो तुक्के से पेपर पास नहीं कर सकता। पहले ये होता था अगर आपने थोड़े दिन भी पढ़ लिया तो भी आपको लगता था मैं कर लूंगा, क्योंकि कंपटीशन शायद उतना नहीं था जितना अब होने जा रहा है। तो इस रीजन से पहले पेपर सिर्फ नेट और जेआरएफ के लिए डिसीजन लेता था, अब पीएचडी के लिए भी लेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पेपर में रिसर्च की जो वैल्यू, रिसर्च के जो यूनिट है, जो पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड है, पेपर 2 में रिसर्च के यूनिट है, उनमें कहीं ना कहीं 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं जितना आप देरी करोगे उतना आप अपना नुकसान करोगे। दिसंबर बैच अभी से स्टार्ट कर दिया गया है सिर्फ इसी रीजन से कि बच्चों को एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करना पड़े। अगर आप आज से शुरुआत करते हो और एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे, 1 टॉपिक अ डे, बस एक टॉपिक पेपर 1 का, एक पेपर टॉपिक 2 का, देख लीजिएगा ये आने वाले दिसंबर में जेआरएफ आपके घर चल के आएगा। एंड ट्रस्ट मी, यही कोर्स आपको बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप इस कोर्स के लिए खुद आएंगे, तब इसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे। आज ही आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कीजिए ताकि आपकी एक भी लाइव क्लास मिस ना हो। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डोंट वेट फॉर टुमारो। जो भी बच्चा टुमारो का वेट करता है, टुमारो नेवर कम्स। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बिकॉज अब नहीं करा तो दिसंबर में इम्पॉसिबल बन जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर आप अपना 100% डे 1 से देते हैं। क्लियर? तो देखिए इस पेपर की जो वैल्यू है, आई थिंक आने वाले समय में आईएएस के बाद ये दूसरा पेपर है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। तो पहले ये आईएएस के बाद काफी और पेपर्स रहते थे, आपका बैंक पीओस के पेपर भी आते थे, एसएससी के एग्जाम्स भी आते थे, बट कहीं ना कहीं इस पेपर को डबल वेटेज हो चुका है। आईएएस के बाद अब इस एग्जाम की इतनी वैल्यू है कि हर बड़ा हायर एजुकेशन का डिसीजन आपका इस पेपर पे डिपेंड करेगा। पीएचडी में एडमिशन इस पेपर से होगा, और अगर आप पुराने स्टूडेंट से जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अगेन गो एंड अटेम्प्ट दिस पेपर प्लीज। Thank you everyone for joining in. God bless you all and I know you all can do it. बस देरी मत करो, आज ही शुरुआत करो और आज ही ऑफर का मैक्सिमम यूज करो और हेल्पलाइन नंबर कॉल करके अपना एडमिशन लीजिए। हिना डी कूपन कोड यूज करके आपको वैसे ही 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।